ये जो आपके सामने सब बैठे हैं ये भगवान के एक प्रतिनिधि के रूप में है। संतों के बिना हमारा भारत की गुणगान महिमा नहीं की जा सकती है। इसीलिए चटर्जी ने जो हिंदू समन्वय सम्मेलन रखा है इसको हमको 2-3 मिनट में समय की मर्यादा का ध्यान में रहते हुए समझना पड़ेगा। भारत में आर्यवर्त से लेकर के आज तक शक्ति के संगठन को बजरंग दल का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? बजरंग दल। और वास्तव में आज हनुमानों को जगाने की आवश्यकता है, पर जगाएगा कौन? जगाने वाला है कौन? हनुमान तो बैठे थे, दोनों पैरों के बीच में गर्दन डाल करके चुपचाप बैठे थे। सब कह रहे थे मैं पार जाऊंगा, मैं पार जाऊंगा, पर हनुमान चुपचाप बैठे थे। परंतु जगाया किसने? रामायण के एक वृद्ध ने जगाया। किसने जगाया? रामायण के एक वृद्ध ने जगाया। और समाज के वृद्धों का कार्य क्या है? सीनियर सिटीजन सुन लीजिए, समाज के वृद्धों का कार्य क्या है? एक गांव में आग लग गई और आग लगी तो लोग बोले भागो 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 भागो। सारे लोग जान बचा के भाग रहे थे, 2 लोग नहीं भाग पाए। कौन कौन? उस गांव में एक अंधा रहता था, उस गांव में एक लंगड़ा भी रहता था, पैर नहीं थे जिसके, विकलांग था, एक नेत्रहीन था, एक पदहीन था। दोनों नहीं भाग पा रहे थे क्योंकि नेत्रहीन देख नहीं सकता और विकलांग दौड़ नहीं सकता। कहा दोनों का मरना निश्चित है, जरूर मरेंगे, निश्चित है। दोनों ने बैठे बैठे विचार किया। लंगड़े ने अंधे से कहा भैया हम दोनों बच सकते अगर एक काम हो जाए। कैसे? बोले एक काम कर लीजिए। क्या? लंगड़े ने कहा कि आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लीजिए। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और लंगड़ा मार्ग दिखाता जाता और अंधा चलता जाता और चलते चलते दोनों के प्राण बच गए। तात्पर्य क्या है? अर्थ समझे आप? जवानी जो होती है ना वो क्या होती है? बोलो, अंधी होती है। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। आज अगर अंधी जवानी के लिए अगर लंगड़े बुढ़ापे का मार्गदर्शन मिल जाए, आज के युवाओं के लिए अगर वृद्धों का मार्गदर्शन मिल जाए तो आज के युवा भारत में एक नई क्रांति कर सकते हैं, एक नया कार्य कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को जगाने का कार्य वृद्धों को करना होगा। हनुमान जी तो बैठे थे, पर हमारे रामायण में एक वृद्ध है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बहुत बूढ़े हैं जामवंत जी महाराज। उन्होंने हनुमान को जगाया। कहा चुप साध रहा बलवाना। हनुमान से कहा जागो, क्या चुपचाप बैठे हो? हनुमान की इतनी प्रशंसा की, हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की, पर हनुमान जी तस के तस बैठे रहे। पर हनुमान जी को एक बात जब कही कि राम काज लगी तो अवतारा। तुम्हारा जन्म चुपचाप बैठने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म राम काम के लिए हुआ है, राष्ट्र कार्य के लिए हुआ है। और इतना सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी ने ऐसा विशाल रूप धारण किया कि पर्वत के समान प्रकट हो गए। जगाया किसने? वृद्ध ने जगाया। आज के जवानों को वृद्ध जगाए, पर वृद्धत्व की बात जवान मानते ही नहीं। मानते क्या? नहीं मानते ना। वृद्धों को कुछ समझते ही नहीं। पर ये जवान भूल जाते हैं कि वृद्धों के बिना भी उनका जीवन चलने वाला नहीं है। उन्हें जगाने के लिए वृद्धों का मार्गदर्शन चाहिए। एक गांव में एक बारात जा रही थी और बारात में सब लोग जा रहे थे, परंतु लड़की वालों ने शर्त रखी थी कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा। जवान कितने भी आ जाएं, पर वृद्ध एक भी नहीं आना चाहिए। सब लोग तो उदास होकर बैठ गए। दूल्हे का जो नाना था वो नहीं माना। नाना ने कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। सबने बक्से में रख लिया। बारात लेकर वहां गए, सामान उतरा, नाना भी उतर गए, बाराती बारात लेकर चले गए। और जैसे ही लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचे, तैसे ही लड़की वालों ने दूसरी शर्त रख दी। लड़की पर के गले में माला तब डालेगी जब हमारी एक शर्त है। लड़के बोले क्या शर्त है? बाराती बोले, लड़की वाले बोले हमारे गांव के बाहर एक नदी है, उस
नदी को पहले दूध से भरो, तब लड़की गले में माला डाले। अब सारे बारातियों की टाई ढीली पड़ गई, इतना दूध कहां से लाएंगे? एक दौड़ा दौड़ा गया, नाना नाना बात अटक गई, विवाह नहीं होगा। क्यों? बोले इतना दूध कहां से लाएंगे? क्या हुआ? बोले लड़की वालों ने शर्त रखी कि नदी को दूध से भरो, तो तुमने क्या कहा? लड़के बोले अब तो हम दूल्हा लेकर घर जा रहे हैं। नाना बोले चुप, नालायक कहेंगे, कैसे जा रहे हो? लड़के वालों ने कहा है कि दूध की नदी को दूध से भरो। तो धीरे से जाकर नाना ने कान में मंत्र दे दिया, जाकर ये कह दो। और लड़का दौड़ा दौड़ा गया और जाकर उसने सुनाया, कहा कि भाई अभी अभी आपने शर्त रखी कि नदी को दूध से भरो, हमें शर्त मंजूर है। लड़की वाले देखते रहे कि ये क्या कर रहा है, हमें शर्त मंजूर है पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? बोले नदी तो दूध से भरेगी, पहले नदी का पानी खाली करो। इतना सुनते ही लड़की वाले बोले जरूर कोई बारात में वृद्ध आया है, जरूर कोई वृद्ध आया है। और वास्तव में वृद्धों की क्या उपयोगिता है? आज ओल्ड हाउस बन रहे हैं हमारे भारत में, वो भारत